नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। इस समय खलीलाबाद में हूँ और मेरे बगल में एक महिला खड़ी है। ये प्रार्थना पत्र दी है कप्तान साहब के वहाँ। इनके हाथ में ये पेपर है और ये प्रार्थना पत्र क्यों दे रही हैं, इनकी समस्या क्या है, वो सब हम इनसे जानते हैं। पहले तो इनका परिचय जानेंगे, क्योंकि ये कई दिनों से लगातार कोतवाली थाने में ये पत्र सौंप रही हैं। तो नाम आपका? मेरा नाम उमा विश्वकर्मा जी। ग्राम गोरैयाभार, जी। पोस्ट सिकरी, जी। जिला संत कबीर नगर से हूँ। जी। मेरा शादी शुभम अग्रहरी से हुआ है, जो कि दोनों पक्षों के सामने मंदिर में। शुभम अग्रहरी से शादी कैसे हुई? प्रेम विवाह हुआ या कैसे हुआ? मतलब पहले इस पे बताइए। जी, हम लोगों का लव मैरिज है। जी जी। हाँ, तो उसके बाद हम लोगों का मंदिर में शादी हुआ। जी। तो दोनों पक्षों के सामने हुआ था। जी। उसके बाद वहाँ से हमें दिल्ली लेकर के गए थे। जी। तो दिल्ली में 3 महीने थी। जी। 3 महीने के बाद इसके पिता जी और माता दोनों वहाँ पे गए थे। जी। वहाँ पे जाने के बाद उसको अकेले में बुलवाए। जी। शुभम को अकेले में बुलवाए, उससे क्या बात हुई क्या नहीं ये हमें नहीं पता। उसके बाद शुभम आया मेरे पास, मुझसे यही बोला कि मेरे माँ बाप दान दहेज मांग रहे हैं, शादी करने के लिए सोच रहे हैं कि जिस तरह से तुम्हारे बहनों की शादी हुई है उसी तरह से तुम्हारी भी शादी कर दे अच्छे से। वो बोल रहे थे कि हमारी भी मान मर्यादा इज्जत है, हमारे घर का बड़ा बेटा है, कि हम धूमधाम से शादी करेंगे। उसको बहलाए फुसलाए और वो आकर के मुझसे बोला, तो मैंने उससे मना कर दी थी। आप मना कर दी थी? हाँ, क्या मना कर दी थी? मैंने बोला कि जब एक बार शादी हो गई तो बार बार शादी करने की क्या ही मतलब हुआ। हाँ, क्या ही मतलब हुआ। अच्छा, पहली चीज एक चीज है, आप लोगों का प्रेम विवाह हुआ। तो प्रेम विवाह हुआ तो पहले कैसे वो आपको दिल्ली लेकर के गया? उसके साथ आप कैसे गई? आपको वो कैसे ले गया दिल्ली? जिस शादी हुआ तो उसके बाद हम लोग दिल्ली में ही गए थे। हम अच्छा, पहले शादी हो गई है उसके बाद दिल्ली गए हैं। हाँ, शादी के तो शुभम के मम्मी पापा भी थे साथ में? नहीं, वो लोग नहीं थे, हम दोनों थे। वहाँ पे जहाँ हम रह रहे थे वहाँ उसका भाई भी था। नहीं, शादी आपकी जब हुई तो शुभम के मम्मी पापा भी थे वहाँ पे? हाँ, आपके मम्मी पापा थे? मेरे पापा, भैया और 2-4 लोग और थे। इसका क्या साक्ष्य है आपके पास? वीडियो है। अच्छा, वीडियो है। हाँ। चलिए ठीक है। प्रेम विवाह में शादी कहाँ पे हुई, किस मंदिर पे? तमेश्वरनाथ मंदिर। अच्छा, तमेश्वरनाथ मंदिर पे शादी हुई। तो जब शादी हो गई तो वहाँ से फिर आप लोग कहाँ गए? दिल्ली। दिल्ली गए। हाँ। किसके कहने पे गए? उसके माँ बाप के कहने पर। अच्छा, शुभम के माँ बाप के कहने पे आप लोग दिल्ली गए? क्योंकि उसको दिल्ली में दुकान खुलवाना था, उसके माँ बाप ही बोले थे कि दुकान खुलवाना जरूरी है। तो आपके मम्मी पापा भाई भी कह दिए हाँ ठीक है आप लोग जाओ? हाँ, मतलब जब शुभम के मम्मी पापा कहे तो आपके भी मम्मी पापा भाई बहन सब लोग कहे? हाँ, जब शादी हो गई तो बोल दिए कि मतलब चाहे जहाँ लेकर के रह सकते हो। रह सकते हो। हाँ। चलो, आप दिल्ली पहुंच गई उसके साथ में। फिर कहाँ से ये तनाव पैदा हुआ, जैसे आप ये प्रार्थना पत्र दे रही हैं आज कप्तान साहब के वहाँ थाने पे? जी, हमने बताया ना कि वो गए थे इसके माँ बाप यही दान दहेज के चक्कर में, कि हमारे बेटे का शादी फिर से हो, दान दहेज मांग रहे थे। यही से तनाव उत्पन्न हुई थी। तो कैसे आप फिर आ गई गाँव? जी, शुभम अग्रहरी जब मुझसे सारी बात बताया जी। तो मैंने उससे मना कर दिया था। तो उसके बाद मुझे बहला फुसला करके मुंबई में लेकर के गया था। जी। वहाँ घुमाने की वजह। जी। तो वहाँ पर भी हम लोग रहे थे 2-3 महीने। जी। उसके बाद फिर वो इसके मम्मी पापा कॉल किए थे कि शिवम का पेपर है और तुम दुकान पर चले जाओ। तो मैंने इससे मना किया था कि तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी साथ में जाऊंगी। जी। तो ये बोला कि नहीं, तुम साथ में नहीं जाओगे, क्योंकि सारा सामान लेकर के मैं कहाँ ढोऊंगा। जी। तो उसके लिए मना कर दिया, बोल दिया कि मतलब मैं 10 दिन में आ जाऊंगा, पक्का आ जाऊंगा। जी। तो मैंने बोला ठीक है 10 दिन में आ जाना। उसके बाद मैं उसके 1 महीना बाद कॉल की थी, बोली थी उससे कि आना है कि नहीं आना है। तो बोल रहा है कि नहीं, एक काम करो तुम घर चलो, घर पे मुझे काम भी है। अच्छा, दिल्ली में ही छोड़ के वो चला गया था पेपर देने, वहाँ पे 1 महीने तक अकेले रही। उसके बाद उसको कॉल कर रही थी। फिर वो बोला नहीं घर जाओ। हाँ, वो बोला कि मतलब घर चलो, मैं भी घर आ रहा हूँ। जी। उसके मम्मी पापा बोले थे कि उसको किसी तरह से, वो चाह रहे थे कि हम दोनों का डिवोर्स हो जाए। जी। किसी तरह से डिवोर्स हो जाए। जी। तो उसके मम्मी पापा मतलब उसको बोले कि इसको किसी तरह से घर पे भेज दो, अगर ये घर पे आ जाएगी तो हम लोग भी मना कर देंगे, ताकि ये इसका घर नज़दीक ही है, अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने घर पे चली जाएगी। चली जाएगी। हाँ,
यही बात था। तो आप जब से न्याय मांग रही हैं, क्या हो रहा है आपके साथ? ये कोई सुन नहीं रहा है। कहाँ कहाँ पत्र दी हैं? चौकी इंचार्ज के यहाँ दी हूँ, जी। तमेश्वर नाथ और कोतवाली और महिला थाना और यहाँ एसपी के यहाँ। आप रहती कहाँ हैं? मैं उसके घर पे ही रहती हूँ। यानी शुभम अग्रहरी के घर पे आप रहती हैं? हाँ, शुभम अग्रहरी के घर पे ही रहती हूँ। तो कैसे, अंदर रहती हैं, बाहर रहती हैं? नहीं, मैं बाहर रहती हूँ। क्यों बाहर रहती हैं? क्योंकि वो लोग घर में घुसने नहीं देते हैं। घर में घुसने नहीं देते हैं? नहीं। क्या कहते हैं वो लोग? बोलते हैं हमें कुछ भी नहीं पता है कि हमारा बेटा कहाँ है कहाँ नहीं है। और तो जो कि उसकी बात होती है उन सब से हमेशा। और वही आप सामने रहती हैं, धूप के मतलब धूप भी पड़ता है, बरसात भी कभी कभी हो जाती हाँ, है। होती है। तो क्या वो लोग और कुछ प्रताड़ना देते हैं क्या? जी, वो डेली यही प्रताड़ना देते हैं कि मतलब तुमको हम मरवा देंगे, जान से मरवा देंगे, तुमको तुम्हारी औकात दिखा देंगे अगर यहाँ से नहीं गई तो। अच्छा चलिए, अब आप करिएगा क्या? मान लीजिए वो तो इस तरह बोल रहे हैं, प्रशासन के ऊपर विश्वास है आपको? जी, अभी तो उतना तो नहीं है क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है। तो हम भाई अपने लिए। कप्तान साहब के ऊपर विश्वास है आपको? जी, उनके ऊपर तो है विश्वास। उनके ऊपर विश्वास है। हाँ। आपको न्याय मिलेगा? हाँ। अच्छा, अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लोग, आप करिएगा क्या? आप जैसे उसके घर के सामने आप रहती हैं शुभम के, हाँ। करिएगा क्या आप? नहीं, मुझे रहना है तो वहीं पे रहना है, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको रहना है तो शुभम के साथ ही रहना है, आप कहीं नहीं जाओगी? नहीं। चाहे आपको कोई भगाए या मारे, उससे मतलब नहीं है? नहीं, मैं वहीं रहूंगी। शुभम के साथ ही रहना है आपको? हाँ। और शुभम आपके पास फोन करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? नहीं, वो मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है, पर दूसरे से करवा रहा है कि दिल्ली आने के लिए। तो उस व्यक्ति से आप ये नहीं कही कि उनको कह दीजिए आकर के ले चलें? बोली थी तो वो बोल रहा है कि वो इधर नहीं आएगा, तुमको जाना है तो उधर जाओ। उधर जाओ। हाँ। देखिए, ये उमा विश्वकर्मा है। ये लड़की अपने जीवन की कहानी बताई है। कहानी क्या बताई है? इसे प्रेम होता है, प्रेम चलिए ठीक है, प्रेम विवाह होता है, प्रेम होता है, प्रेम विवाह, प्रेम के बाद प्रेम विवाह होता है। विवाह कहाँ होता है? मंदिर तामेश्वर नाथ धाम में होता है। उसकी वीडियो इनके पास है। इनके मम्मी पापा रहते हैं, भाई रहते हैं, उनके भी मम्मी पापा रहते हैं, परिजन रहते हैं, और सबकी सहमति से आप लोग दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाते हैं। अब क्या है कि लड़का दहेज के चक्कर में, कि दहेज नहीं मिला था, अब इनको छोड़ रहे हैं, और ये लड़की पीड़ित बन करके आज न्याय मांग रही है, न्याय की गुहार कर रही है, और लड़के के घर के सामने एक चारपाई डाल करके वही ये जीवन व्यतीत कर रही है। सोचिए इनके दिल दिमाग में या इनके ऊपर क्या भीगता होगा, इसका अनुभव आप लोग खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन प्रशासन इसको संज्ञान में ले। जी। और मेरा मतलब 2 माह का गर्भ भी था, जो कि सास ससुर सब कोई जानता था। जी। और ये लोग विवाह के चक्कर में हमारा गर्भपात भी करवा दिए। तो ये भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद बहुत ही अन्याय है, बहुत ही ये घोर पाप है, जो कि एक बार इसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, उसके बाद उन्होंने ये हरकत किया। अब प्रशासन इसको संज्ञान में ले। बाकी प्रशासन, मतलब हमेशा यही मेरा गुहार है कि प्रशासन इसको संज्ञान में ले, इस बच्ची को न्याय मिले। न्याय इसलिए मिले, आज इनके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ हो रहा है। अच्छा, ग्राम सभा में कितने लोग आपके सहमति मतलब साथ में हैं? जी, सब लोग हैं। सब लोग? ग्राम प्रधान वो भी हैं, आपके सपोर्ट में है? अब आप लोग अपनी राय देते रहिएगा, और बाकी मेरा काम क्या है, इनके आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मेरा गुहार यही है कि इस लड़की को न्याय मिले। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।